तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है अपने ट्रेनिंग में। आज की जो ट्रेनिंग रहेंगी उसमें काफ़ी कुछ मतलब जो अभी तक आप लोगों के माइंड में डाउट थे ना, भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कैसा होता है। इस पैनल के अंदर आप लोगों को वैसे देखा जाए तो काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं होती है। इस पैनल के अंदर घुसने के लिए या काम करने के लिए अलग से परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ब्रेकर ऑन ऑफ क्यों ना करना हो। तो इसके लिए क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी है। बट फिर भी भाई ब्रेकर है, क्या सिस्टम है, तो मतलब इस यहाँ के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा HT पैनल है, इसको क्या बोलेंगे, HT पैनल बोलेंगे। ठीक है, HT पैनल में क्या है, इसके अंदर ब्रेकर लगाया हुआ, HT अपना ब्रेकर हो गया। ब्रेकर भी हमारे कई तरह के आते हैं। कितनी तरह के ब्रेकर आते हैं सर? इसमें AC भी लगा होता है, SF6 भी होती है, और AC भी इसमें ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, LD पैनल में यूज़ करते हैं। VCB भी यूज़ करते हैं। अरे 11 के भी रहे तो AC भी हम VCB लगा सकते हैं। 33 तो SF6 बहुत जगह में प्रेफर करते हैं। ओके सर 11 to 33 पर VCB यूज़ करते हैं। हाँ, 11 और 33 में VCB, मतलब देखो 11 में तो VCB यूज़ करते हैं, 33 में कहीं पर SF6 यूज़ करते हैं, कहीं पर VCB, बट 33 से ऊपर VCB यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। अभी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पैनल हैं। वो एक पैनल है, ये बीच में एक फीडर और दे दिया है। ये मतलब एक जैसे से ही है, कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा पैनल में देखा जाए तो यहाँ पर जो सप्लाई आई है हमारे, जैसे यहाँ पर ये 36 kV तक का हमारा ब्रेकर है, तो 33 की हमारी इधर सप्लाई आई है। कितने एम्पियर का है ब्रेकर, 125 एम्पियर का हमारा ब्रेकर है जो इसके अंदर लगा रखा है। तो काफ़ी बड़ा ब्रेकर यहाँ पर लगा रखा है। इसके में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो ये देखो यहाँ पर जो सप्लाई आई है, यहाँ पर सप्लाई आई है सबसे पहले हमारी। तो यहाँ पर कहाँ से सप्लाई आई होगी, किसी को पता है यहाँ से सप्लाई कहाँ से आई होगी? DG से, ट्रांसफार्मर से। DG वाले हाथ उठाएं, ट्रांसफार्मर वाले हाथ उठाएं, ट्रांसफार्मर से आई है। जनरेशन से आई है। ओके, देखो यहाँ पर जो सप्लाई आएगी ना हमारी, मीटर रूम से आएगी। यहाँ मीटर रूम में, हमारी बिल्डिंग में कहीं पर एक कोने में एक मीटर रूम होगा, उस मीटर रूम में आएगी। मीटर रूम में भी इतना बड़ा सा बक्सा होता है, उसमें एक मीटर लगा रहता है, CT और PT लगी रहती है उसमें, और हमारी मेन रीडिंग वहीं से चालू होती है। जैसे घर में हमारी जो मीटर लगता है, मीटर के बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले भी हमें परमिशन ही नहीं है किसी भी सिस्टम को छेड़ने की। यहाँ से पहले क्या है, मीटर रूम है। तो HT मीटर रूम है, वो HT मीटर रूम से यहाँ पर सीधी सप्लाई आ जाती है। ठीक है, ये है मेन ब्रेकर। वहाँ से एक केबल आई, यहाँ पर जुड़ गई। फिर क्या हुआ भाई, मेरा तो एक ट्रांसफार्मर से काम नहीं चला, मेरी बिल्डिंग बड़ी है। तो मैंने क्या किया, इसमें भाई कितने ट्रांसफार्मर थे जो डिजाइनर ने डिजाइन किया, और इसमें 1 2 3 4 ट्रांसफार्मर के लिए ये ब्रेकर इसके अंदर लगा दिए। तो भी समझे इनसे इसमें कनेक्शन कैसे आया होगा, कोई बताएगा? बस बार से। तो किसी भी तरीके से केबल के थ्रू या बस बार के थ्रू इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से एक इनपुट आया और इनके इनपुट में चला गया। अगर मैं ब्रेकर को ऑन करूँगा तो कहाँ पर जाएगी, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो कहाँ सप्लाई जाएगी, ट्रांसफार्मर में जाएगी। ट्रांसफार्मर की इनकमिंग में, ट्रांसफार्मर की इनकमिंग में कितनी जाएगी, 33 kV की हमारी सप्लाई जाएगी। एक हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो किस चीज़ को ट्रिप करता है, कौन से वाले को, उसको ट्रिप करेगा या इसको ट्रिप करेगा? उसको हाँ, वो हमारे इसको ट्रिप करेगा। देखो इसमें अलग अलग ट्रांसफार्मर है। सपोज इस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आएगा तो इस वाले को ट्रिप करेगा, उसमें कुछ है तो उसको करेगा। जिसमें जो फॉल्ट होगा ना उसी वो अगर कोई इस लाइन के बीच में कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी है तो वो उस कंडीशन में ट्रिप करे। मुझे सारी सप्लाई एक साथ काटनी है तो उसको बंद कर देंगे तो सारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई गुल। ठीक है, मुझे इस पे काम करना है, सपोज मुझे इस VCB के ऊपर कुछ काम करना है तो मैंने वहीं से बंद कर दिया,
मुझे पीछे से ब्रेक डाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उस पर को बंद करके काम कर सकता हूँ। अगर मुझे उस पर काम करना है तो मुझे नहीं मीटर रूम में कुछ नहीं होगा। हो सकता है कई जगह लगा रहता है, हमें उधर अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखना पड़ेगा कि हमें इतनी देर के लिए ऐसे ऐसे मेंटेनेंस करना है, तो वो जब परमिशन देंगी जब भी हम उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। साल भर में मेंटेनेंस एक बार होता है, अपना एसीबी और वीसीबी का मेंटेनेंस साल भर में एक बार होता है। हाँ, रिले टेस्टिंग ये वो कई सारी चीज़ें उसके अंदर हमारी आती हैं। अभी हम बात करते हैं, हमने दी भी जान लिया भाई ये HT ब्रेकर है, वो मेन है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर भाई हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमारा लगा हुआ है। जैसे हमारा ACB है, ACB सबने देखा है अपने उधर, तो जैसे ACB होता है उसमें भी इसी तरह ये ऑन करने का बटन है, ये ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर चार्ज करने के लिए हैंडल से चार्ज करने के लिए है, ठीक है। एक नीचे रैक इन और रैक आउट करने के लिए है, ठीक है, ब्रेकर को अंदर और बाहर करने के लिए, ठीक है। और ऊपर ये बात करें, ये अपना पूरा मीटरिंग सेक्शन है, ये हमारा ब्रेकर सेक्शन है। तो इस मीटरिंग सेक्शन में क्या कुछ, इसमें पीछे क्या कुछ लगा होगा, अपना VCB तो होगा ही होगा, CT और PT भी इसके अंदर लगी रहेंगी। CT तो आपकी हर ब्रेकर में होगी, चाहे वो LT है HT है, बट PT सिर्फ HT ब्रेकर के अंदर होगी, ये चीज़ ध्यान रख लें, ठीक है। PT हमारी सिर्फ HT ब्रेकर में होगी। तो यहाँ पर हमारा वहाँ से इनकमिंग आई, हमारी ट्रांसफार्मर चलेगी, ये हमारी रिले हैं, ये है ओवर करंट रिले है, ये अर्थ फॉल्ट रिले है, ओवर करंट रिले है, ठीक है। ये हमारी रिले लगी हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसकी सेटिंग होती है, हमें नहीं करनी होती। कुछ रिले की सेटिंग जैसे भाई माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर होती है, उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं, बट इनकी जो सेटिंग वगैरह होती है वो जो इसको लगाता है ना बंदा, वो अपने हिसाब से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग के नाम पर कुछ नहीं करना है। कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको रीसेट हमें करना होता है, पहले फॉल्ट देख के उसी फॉल्ट के हिसाब से, जैसे भी ओवर करंट की रिले है, ओवर करंट की रिले है तो इसको रीसेट करना है, ट्रिप करना है। देखो ये डंडी सी देख रहे हैं यहाँ पे, छोटी सी, यहाँ पर ये निकला हुआ, देखो हिलता हुआ कुछ देख रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह करके इसको देखो, इसमें भी कुछ थोड़ा हिलता हुआ देख रहे हो, तो इसको और ऊपर तक दबाते हैं। इसको बस पूरा क्यों नहीं दबा रहे हैं कि कोई ट्रिपिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, तो भी ज़्यादा हमें छेड़ना नहीं है इसको। तो ये हमारी इस तरह करके रीसेट होती है। जैसे ये है, ये यहाँ से रीसेट होगी, सुपरविजन रिले है, ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है। ये हमारी ऑक्सिलरी रिले है। ऑक्सिलरी रिले हमारी किस तरह काम आती है, जैसे भाई WTI है, OTI है, ये वो जिस तरह की जितनी भी वो आती है ना, हमारी ऑक्सिलरी रिले में उनकी कमांड आती है। और ऑक्सिलरी रिले चाहे तो मास्टर ट्रिप रिले होगी कहीं पे, ये है ट्रिप रिले है, मास्टर ट्रिप रिले भी बोलते हैं, ट्रिप रिले भी होते हैं। तो ये इस रिले को कमांड दे देती है और ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और जब ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये वाली भी हमें रीसेट करनी पड़ेगी और ये वाली भी रीसेट करनी पड़ेगी। जब तक मास्टर को रीसेट नहीं करेंगे ना, आपका ब्रेकर हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। ये है सुपरविजन रिले। भाई जितनी भी रिले लगी हुई हैं इन सबको सुपरवाइज करने का काम सुपरविजन रिले करती है। कब? जब ट्रिपिंग के दौरान। इस पर लिखा हुआ है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। भाई जब वो ट्रिपिंग कराएंगी, सुपरविजन करेगी, भाई किसको कैसे क्या ट्रिप हो रही है क्या है, तो ये सुपरविजन रिले है। और ये सिर्फ ट्रिप कराने का काम करेगी, भाई आई टक से ट्रिप करा दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इसका काम है खाली ट्रिपिंग की कमांड आगे देने का। कहाँ जाएगी इसकी कमांड, कोई बता सकता है? VCB के ऊपर। VCB के ऊपर जो हमारी संट कॉइल लगी रहती है, संट कॉइल को कमांड दे देते हैं और संट कॉइल उसको ट्रिप करा देती है। तो ये जो रिले हैं, अर्थ फॉल्ट है, ये है, ये इसे सुपरविजन को देंगे। हाँ, पहले फॉल्ट आएगा, अर्थ फॉल्ट में आएगा, अर्थ फॉल्ट से इधर आ जाएगा ट्रिप को और ये नीचे हो जाएगी। वो कमांड यहाँ से भी जाएगी, वो पहले सुपरविजन में जाएगा। हाँ, देखो ट्रिप वाली है सीधी यहाँ आती है और चली जाती है। सुपरविजन क्या है ना भाई, पूरी रिले को एक साथ, भाई दो रिले की आ गई या कैसे आ गई, तो सुपरविजन का काम होता है इस वाली रिले का, ठीक है। अभी ये है भाई, ये हमारा क्या है, भाई हमें इसको लोकल में चलाना है, रिमोट में चलाना है। रिमोट का मतलब हो सकता है कि इसका ऑपरेशन कहीं दूसरी जगह से हमने दे रखा हो, ठीक है। रिमोट का मतलब यही होता है कि दूसरी जगह से कर रहे हैं। ये TNC होता है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, ठीक है। ये TNC स्विच को
हम बोलते हैं। ये भाई हमारा एम्पियर मीटर है, ये सेलेक्टर स्विच है उसका, ठीक है, कि हमें कौन से वाले का RY, YB, BR इस तरह करके डबल फेस का एम्पियर हमें दिखाता है। ये इंडिकेशन हो जाता है सारा कि इंडिकेशन क्या है, RYB हो गया, स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, बंद है, ट्रिप है, ऑन है, इमरजेंसी स्विच है, ये हमारे सारे इंडिकेशन इसके हो गए हैं। तो किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है इस सिस्टम के बारे में तो पूछ सकता है। सर सुपरवाइजरी रिले जैसे ये सब ट्रिप हो गया तो क्या होगी ट्रिप? कौन सी वाली? सुपरवाइजरी रिले ट्रिप नहीं होती है, सुपरवाइजरी रिले हर उस पर नहीं, बट मास्टर ट्रिप रिले ट्रिप होगी। हाँ, ये नहीं, ट्रिप भी हो जाती है, इसीलिए तो ये रीसेट का बटन दिया गया है। ट्रिप भी होती है बट नॉर्मल फॉल्ट में नहीं होती है भाई, कोई कुछ क्रिटिकल है या कुछ डिफरेंट फॉल्ट है उस कंडीशन में ये भी ट्रिप होती है, ठीक है। बट ये तो ट्रिप होगी, कोई भी फॉल्ट आएगा ना ये ट्रिप होनी ही होनी है, ठीक है। सर क्लोज का मतलब स्टार्ट होना पैनल, वो ब्रेकर का? हाँ जी, क्लोज का मतलब ऑन होना, ट्रिप का मतलब बंद होना। सर क्या कभी ओवर वोल्टेज भी होता है, ओवर करंट होता है, क्या ओवर वोल्टेज भी होता है? ओवर वोल्टेज भी होता है, ऐसा नहीं कि ओवर वोल्टेज, हाँ ओवर वोल्टेज के लिए HT में कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर, LT में अपना रहता है सिस्टम कि जैसे LT में है भाई, HT से LT की तरफ आएगी ना हमारी लाइट, तो LT में हम एक रिले लगा के रखते हैं ओवर और अंडर वोल्टेज की, वो ट्रिप कर जाती है। अगर इसमें अगर कभी हो गया तो क्या होगा, कुछ हो सकता है? नहीं, यहाँ पर अगर नहीं दिया, देखो जो सेफ्टी हमने नहीं दी है, सपोज ओवर वोल्टेज की सेफ्टी हमने नहीं दी है इधर, तो कुछ नहीं काम करेगी। ओवर आएगा तो वो कम कर देगा। सर ये ऑन है, हाँ ऑन है, सारे ब्रेकर ऑन हैं ये अपना मीटर और ट्रांसफार्मर के ऑनबोर्ड के बीच का सिस्टम। किस चीज़ के? एक मिनट यार, अरे बाद में बता देंगे, क्या चीज़? ट्रांसफार्मर के इनपुट के बीच और मीटर के बीच में, हाँ, इन दोनों का हमारी मीटर से सप्लाई आई, यहाँ पे आई, यहाँ से ट्रांसफार्मर में गई। अब पूरी हम चेन को आज करेंगे, जैसे भाई मीटर रूम में परमिशन नहीं होती तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले मीटर रूम के बाद यहीं सप्लाई आती है, यहाँ से कहाँ जाएगी फिर हम इसके बाद वहाँ चलेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या डिस्कस करेंगे। तो दर्शन कर सकते हैं ना उसमें? हाँ, कुछ नहीं, एक इस तरह का बक्सा सा दिखेगा तुम्हें और कुछ नहीं दिखेगा उसमें। हम सोचें कुछ होगा नहीं उसमें उस तरह का, इस तरह का बक्सा सा लगा दिखेगा, एक मीटर सा दिखेगा इधर, मीटर होगा, उस पर CTPT से कनेक्शन आते हैं और वो उसी के हिसाब से सेंस करता है और काम करता है। अच्छा सर, इसमें 33 किलोवोल्ट की आती है, 11 किलोवोल्ट की आती है, इससे ट्रांसफार्मर से LT पैनल की जाती है और 415 का हम यूज करते हैं। हम क्यों नहीं सब स्टेशन से जहाँ से पावर आती है 415 से डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं? भाई वोल्टेज लॉस भी तो होता है, कहाँ से आएगी? सब स्टेशन से। अगर वोल्टेज जब ट्रैवल करती है, हम सब लोगों को पता है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। और यहाँ तो अभी इतनी मोटी केबल आ गई, मेरा इधर लोड है इतनी मोटी केबल का, तो इतनी मोटी केबल कहाँ से आएगी भाई? उसमें फॉल्ट होगा तो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मीटर सिस्टम बड़ा लगाना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा मीटर सिस्टम भी फिर देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना, अभी 415 अगर हमें यूज करना है तो हम 1 तो भाई इतनी मोटी केबल कहाँ से लाएगा? वहाँ से यहाँ तक केबल आई है, केबल का भी तो है। यूँ तो जहाँ ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं वहीं क्यों सीधी तार लेके डालते हैं, वहीं से 415 बना के भेजो, फिर वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बढ़ा देंगे वोल्टेज। फिर यहाँ आने में भी तो लॉस होगा, फिर 415 से कम हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारी हैं। एक तो भाई अगर करंट वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको कैरी करना, मतलब उसको लाना इजी है भाई, तार अपने पतले लगेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। रीजन हो जाता है, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट को होता है, तो वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा, बिल्कुल। करंट लो होगा तो जो केबल जो रेजिस्टेंस होती है हाँ। वो भी जो कम अपोज करेगी, बिल्कुल। करंट कम अपोज करेगी तो कम लॉसेस होगी, ये भी चीज़ें होती हैं। सर HT में सर कहाँ से कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है? इसमें केबल है, अंडरग्राउंड केबल आई है, इसके अंदर ही केबल लग गई है और फिर एक बाहर चली गई है। सर ये सर क्या है सर? ये नॉर्मल केबल गई है, कंट्रोलिंग की केबल है, इसको केबल ट्रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं केबल ट्रे। सर जो मीटर रूम में जो वोल्टेज मतलब आती है पावर मीटर रूम में, मीटर रूम से आती है, तो मीटर रूम में कहाँ से आती है? मीटर रूम से ग्रिड से ग्रिड से आएगी, ग्रिड
से आती हाँ, सब स्टेशन से भी आ सकती है। है। सब स्टेशन पे तो जाती है 33,000 ग्रिड से आती है। हाँ, तो जहाँ से देखो क्या होता है, जहाँ से 33 आती है ना वहीं से आएगी, जहाँ से 33 आती है। ग्रिड से सब स्टेशन होता है सर, वहाँ से फिर यहाँ तक मीटर नहीं। ठीक है, और कुछ ये कंप्लीट। टीपीएन का काम से ट्रेड कराना। किसका टीपीएन? हाँ, टीएनसी है। नहीं, इसको क्लोज कराना भाई, ब्रेकर को ऑन करना है। मैं यहाँ से ऑन नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ उसको। सर ये सारे पैनल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है ना? नहीं, सब अलग अलग हैं। अगर मान लो हमें ये वाला बंद करना, मेंटेनेंस करना, वो वाला चालू रखना है और नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको इस ट्रांसफार्मर पे काम करना है तो आप इस ब्रेकर को बंद करके उस ट्रांसफार्मर पे काम कर सकते हो। आपको इस पूरे पैनल पे काम करना है तो आपको यहाँ से पूरा बंद करना पड़ेगा, जब ही इस पे पूरा काम कर पाओगे। अगर किसी को बीच में करना है नहीं नहीं, एचटी में ऐसा नहीं, रिस्क कोई नहीं लेता है। पूरा आइसोलेट करेंगे जब ही हम उस पर काम करेंगे। अभी तो न्यूट्रल में है तो हाँ, बीच में रहता है वो ऐसे ही करने के बाद फिर वहीं आ जाता है, बीच में रहता है हमेशा। ऐसा लगा रहा हाँ, स्प्रिंग लगा रहता है। ये जैसे ये वाला क्या है? इसमें डिफरेंट है के सब। बाहर हाँ सभी से डिफरेंट है ये वाला। हाँ, ये क्या है, बस कपलर टाइप में दे दिया है कि इसको भी बंद करना चाहें तो इसको भी बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर जिसे भी कहीं पे भी जहाँ आप जॉब भी करेंगे ना, वहाँ पर भी कभी परमिशन मिलेगी तो मिलेगी, अदरवाइज वहाँ पे भी नहीं देख सकते। नहीं देता है। हैं? इतना सर एसटी में सर आने नहीं देगा, हाँ हाँ, आने नहीं देता है। उसमें लिखा रहता है जब मेंटेनेंस होगा ना कभी, जब भी आप उसमें कुछ देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते हो। सर पीछे भी सर नीचे लगाती है पीछे भी। ये इधर लगी है ना सामने, ये देखो इधर है, इसके अंदर लगी हुई है, जनरल इसके अंदर है, देखो दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी बटन बटन से दिख रहे हैं। यस सर। हाँ, वही है बस। एसी भी इतनी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी है और कुछ नहीं है, सेम है। जैसा इसमें स्प्रिंग चार्ज होता है, अभी मेंटेनेंस के मतलब बाहर निकालने के तो डिस्चार्ज का डिस्चार्ज लोड आती है। वो दूसरी चीज़ है, डिस्चार्ज, एसीबी को डिस्चार्ज करना और डिस्चार्जिंग सप्लाई को डिस्चार्ज करना, दो चीज़ें हैं ना। एक तो एसीबी को डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज का मतलब है भाई उसको ऑफ कर रहे हो आप, और लाइन को डिस्चार्ज करना मतलब हमने एक रोड लेके वो अर्थ से हमारी कनेक्टेड है और उसको हम टच कर रहे हैं, दूर से। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो अनाउंसर रूटर हाँ, वो भी कुछ दिखाएंगे आपको, अनाउंसेटर भी दिखाएंगे। रिले लगी है, वो हुटर है खाली, अनाउंसेटर नहीं किसी है। में 2 है, किसी में 3 है। तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है उतनी ही रिले लगती हैं। जैसे ये तीनों का ट्रांसफार्मर है हीटर एक साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ दो कोई भी फॉल्ट आएगा तो वहीं पर दे दिया कौन कौन सा। आप चाहते हैं कि अलग अलग हो तो कंपनी वाले अलग अलग भी लगा के दे सकते हैं। मतलब कौन सा लगे तो भी बचेगा। हाँ हाँ, सर ये चारों ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट होते हैं? यहाँ पे कनेक्ट है या पीछे से? अभी दिखाएंगे आप लोगों को, दिखाएंगे बार बार से दिखाएंगे, क्योंकि सारे लाइव हैं तो आज उसमें भी ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हाँ, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हाँ सारे रिले डीसी अपने हाँ, सारी रिले देखो, पीछे एक वो लगा हुआ है डीसी का चार्जर लगा हुआ है, तो जितनी भी इसके अंदर कंट्रोलिंग है ना वो सारी डीसी पे वर्क करती है। एचटी की जितनी भी सिस्टम है ये डीसी पे वर्क करता है, जितनी भी रिले हैं इसकी 24 वोल्ट। सर 33 के भी आएगा सर इसमें, इसके अंदर। हाँ। और सर यहाँ से जाएगा इसमें तो 33 आएगा, 33 ही जाएगा, इसमें कुछ चेंज करने का थोड़ी है। ये तो बीच में स्विच दे दिया एक तरह से। हाँ आगे फाल्ट रोकने के लिए है, बाकी 33 आई और 33 ही ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ हाँ, बीच में भैया मेरे को ट्रांसफार्मर पे काम करना है तो ज़रूरी है ना उस पर्पज़ के लिए। अब चलें आगे ट्रांसफार्मर की तरफ। सर यहाँ से एसटी से जो लाइन है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे जाएगा या एलटी पे लाइन जाएगी? अभी देखेंगे, अभी अगले स्टेप में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाती है हमारी सप्लाई? सर वो हाँ? मीटर जिसको रीडिंग चल रही है उससे क्या